उसकी धमक सुनाई पड़ते थे, लेकिन बीच के कुछ सालों में राजद की धमक कम हुई है। लेकिन फिर से लालू आनंद, लेकिन बेशक आरजेडी के विरोधियों में या आरजेडी के विपक्ष वाले लोग जो हैं वो बेशक चुटकी ले रहे हों आरजेडी के इस तैयारी पर, लेकिन जो भी राजनीति के जानकार हैं वो लोग ये जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं और एक बार फिर वो जिस ढंग से आरजेडी की जमीन, खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ढंग से जनता के बीच जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जेडीयू या फिर बीजेपी के गलियारे में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के खलबली जरूर होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे हैं, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। और लालू यादव एक बार फिर से अपनी खोई जमीन पाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए जब भी वो किसी सभा में जाते हैं तो जनता से माफी मांगते हैं कि अगर उनके 15 साल के शासनकाल में किसी भी बात को लेकर अगर जनता को ठेस पहुंचे है, चाहे किसी भी तबके को, तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। तो लालू यादव का जो परिवर्तन दिख रहा है बेहद महत्वपूर्ण है और लालू यादव की पूरी कोशिश है कि समाज के हर तबके को लेकर चले, हर धर्म को लेकर चले और हर बार जहाँ भी जा रहे हैं वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव आपके बीच में पहुंच गए हैं और आप लालू की पुरानी गलती को माफ करें और नए सिरे से एक बार फिर से मैंडेट है। तो वो फिर से और वो बार बार ये दुहाई भी देते हैं कि रेलवे को जैसे उन्होंने फायदेमंद कराया था और रेलवे को एक नया मुकाम हासिल कराया था, उसी तरीके से बिहार की सत्ता दोबारा मिलती है तो बिहार को विकास की पटरी पर लाएंगे। और यही वजह कि जब वो जनता के बीच में जाते हैं ये भी कहना नहीं भूलते कि 7 साल में नीतीश कुमार ने जो भी दावा किया था वो धरातल पर उतर नहीं दिखता है। तो आरजेडी की पूरी कोशिश है, लालू यादव की पूरी कोशिश है। लालू यादव जैसे कदावर नेता जिस तबके से आते हैं उसका भी एक बिहार में धमक है और लालू यादव के पीछे एक वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को आप कभी खारिज नहीं कर सकते। और लालू यादव की पूरी कोशिश है कि जो उनका वोट बैंक बीच में कुछ दिनों में खासकर माय समीकरण दिख रहा था उसको एकजुट करे और यही वजह है कि जो सीमांचल से 7 तारीख से उनका यात्रा शुरू हो रहा है तो उस वोट बैंक को भी नजर पे रखे हुए और खासकर वो इस बात। जी आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आरजेडी ऑफिस की, जहां लालू प्रसाद यादव कई वरिष्ठ नेताओं के साथ खुद मौजूद हैं और बढ़ती गर्मी से जिस ढंग से लोगों को राहत मिली है, बूंदाबांदी हल्की सी दिख रही है, पटना में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, ठीक वैसे ही आरजेडी को भी ये उम्मीद है कि जनता ने जिस ढंग से उन्हें ठुकरा दिया था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी साख को वापस लाने में कोशिश कर पाएंगे और जनता को लुभा पाएंगे। और ऐसी ही तपती गर्मी से ठंडी का जिस ढंग से एहसास अभी मौसम ने दिया है उन्हें, ठीक वैसे ही मतदाता भी उन्हें इस तरह की राहत शायद अगले चुनाव तक दे पाएंगे। आनंद, आप इस पूरी जानकारी पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह से बने हुए हैं हमारे साथ, आरजेडी पर लगातार आपकी एक एक नज़र बनी हुई है, हम आपसे और भी आगे जानकारी लेते रहेंगे। आप इस खबर पे बने रहिए, लगातार अपनी नज़र बनाए रखिए। एक बार हम फिर आपसे लौटेंगे महुआ न्यूज़ के अगले कार्यक्रम में। तो लालू प्रसाद यादव अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में आज 16वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पटना में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी में सेंधमारी के बाद अब जेडीयू की नज़र गुजरात है। नीतीश बाबू पटेल समुदाय को वोट बैंक बनाने की जुगत में है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से दूरी के बीच वहां की जनता से नजदीकी बनाने का बहाना आखिर नीतीश बाबू ने ढूंढ ही लिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो बात खुलकर नहीं बोलना चाहते थे उसे उनके पार्टी नेता बयां कर ही देते हैं। भगवान कृष्ण का भी संबंध गुजरात से रहा है, बापू की जन्मभूमि रही है और सरदार पटेल भी गुजरात ही के थे। बहुत लोग गुजरात में रहते हैं, पटेल लोग भी गुजरात में रहते हैं। सियासत में किसी भी बयान के मतलब होते हैं, मकसद होते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार की जुबान से गुजरात की तारीफ में निकले इस बयान के भी मतलब और मकसद है। नीतीश कुमार उस गुजरात की तारीफ कर रहे हैं जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश के सियासी दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश ने सियासी भाषा में अपना मकसद भी साध लिया और सियासी दुश्मन नरेंद्र मोदी को बयान का मतलब भी समझा दिया। समझने के लिए बयान को जरा गौर से सुनिए। भगवान कृष्ण का भी संबंध गुजरात से रहा है, बापू की जन्मभूमि रही है और सरदार पटेल भी गुजरात ही के थे। बहुत लोग गुजरात में रहते हैं, पटेल लोग भी गुजरात में रहते हैं। नीतीश बार बार पटेल पर जोर दे रहे हैं। माने निकालने वाले निकाल रहे हैं कि नीतीश का इशारा नरेंद्र मोदी के दुश्मन केशु भाई पटेल की तरफ है। माना जा रहा है कि नीतीश का यह बयान गुजरात चुनाव में पटेल समुदाय को साथ लाकर मोदी के मान में घुसपैठ करने की तैयारी का हिस्सा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीतीश के इस बयान के मायने पर मुहर भी लगा दी। हमारी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ती है, गुजरात में चुनाव लड़ती है। पिछला चुनाव भी हम लड़े थे, अगला चुनाव भी लड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे तो पार्टी में तो बहुत सारे लोग आएंगे
आते रहते हैं, इसलिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन तमाम संभावनाओं पर हम विचार करेंगे। वहाँ केशव पटेल की पार्टी से भी समझौता सदा है। केशव पटेल ने नाराजगी जो है, अगर कल पार्टी बनाते हैं तो उनके साथ भी गठबंधन हो सकता है। राजनीति में संभावनाओं का खेल है। हमारा गठबंधन वहाँ के सत्ताधारी दल से नहीं होगा, हम चुनाव लड़ेंगे। उधर जेडीयू से लगातार कई मोर्चे पर मात खाई सहयोगी बीजेपी जेडीयू की रणनीति को खास तवज्जो नहीं दे रही। शायद जेडीयू की बाकी रणनीतियों की तरह इस रणनीति का भी बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, राजनीति है, राजनीति में सब स्वतंत्र हैं, कौन किसके साथ गठबंधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज लालू प्रसाद जी मीसा में बंद रहे, 74 आंदोलन के क्रांतिकारी साथी थे, आज कांग्रेस के साथ राजनीति कर रहे हैं, कोई भी इसके लिए स्वतंत्र है। बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में गांठ तो बहुत पहले ही पड़ चुकी थी, अब इन बयानों से गठबंधन पर ही खतरा मंडराता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति और उनके राजनीतिक बयानों को नजदीक से समझने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार कोई भी बयान यूं ही हल्के में नहीं दिया करते। उनके हर एक बयान के पीछे एक सियासी रणनीति होती है और इस बार उन्होंने जो बयान दिया है कि गुजरात में पटेल भी रहते हैं, राजनीतिक तापमान को गर्मा दिया है। लेकिन ये मामला तब और गर्म हो जाता है जब जेडीयू की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि गुजरात में सत्ताधारी दल को छोड़कर जेडीयू विधानसभा चुनाव में किसी से भी हाथ मिला सकती है। यानी ये तय है कि अब गुजरात में नरेंद्र मोदी के घर में ही उन्हें घेरने की तैयारी जेडीयू ने शुरू कर दी है। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, महुआ न्यूज, पटना। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के कोडरमा के तारा घाटी में विस्फोटकों से लदी एक कार पुलिस ने जब्त की है। कार पर सवार अपराधी भागने में कामयाब रहे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक को गया से रजौली ले जाया जा रहा था, लेकिन किस मकसद से ये विस्फोटक ले जाया जा रहा था और विस्फोटक को ले जाने वाले लोग कौन थे, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महुआ न्यूज पर। आप देख सकते हैं जो कार बरामद की गई है और जिस कार से विस्फोटक बरामद किए गए हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बड़ी मात्रा में ये विस्फोटकों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। कौन थे ये लोग, उनका मकसद क्या था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि गया से रजौली जा रही थी, ये खेप ले जाई जा रही थी हथियारों की। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास और मिल पाई है? जी, पुलिस तमाम बिंदुओं को खंगालने की कोशिश कर रही है कि ये जो विस्फोटक बड़ा गाड़ी है वो कहां ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने ये भी बताया है कि ये शेखपुरा के संजय सिंह की गाड़ी है। कोडरमा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जो है सिलेटी कलर के स्विफ्ट कार में विस्फोटक ले जा रहे हैं, तो पुलिस ने तुरंत जाल बिछा। मनीष से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन हम एक बार फिर कोशिश करेंगे मनीष से बात करने की। इस वक्त हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, आपकी महुआ न्यूज की टीवी की स्क्रीन पर। आप देखिए, कोडरमा में ये अब विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है पुलिस ने एक कार से। हालांकि अपराधी भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस के हाथ जो कुछ लगा उसके बाद पुलिस काफ़ी हैरत में पड़ गई, क्योंकि इस कार में विस्फोटक लदे हुए थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कम मात्रा नहीं है, काफ़ी तादाद में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। हालांकि क्या मकसद था, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि संजय सिंह नाम के एक शख्स की ये कार बताई जा रही है।